उसका मन अशांत था। उसे डर था कि वो अजीब प्राणी कहीं घात लगाकर बैठा ना हो। उस रात वो उसी खोखल में छिपकर सो गई। अचानक तेज आवाजों से उसकी नींद खुली। वो सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है। फिर एक डरावनी दहाड़ गूंजी। डर से जमी हुई उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो उसे ना देख पाए। काफी देर तक आवाजें आती रहीं, फिर धीरे धीरे वो शांत हो गई। उसने लंबी सांस ली, लेकिन तभी वो दहाड़ फिर से गूंजी, इस बार और भी जोर से। और इससे भी बुरा ये था कि किसी चीज ने खोखल को पीटना शुरू कर दिया। तेजी से वार हो रहे थे। पूरा खोखल हिलने लगा। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। मार इतनी तेज हो गई कि खोखल टूटने लगा। खुद को बचाने के लिए वो सिकुड़ कर बैठ गई। चुपचाप मौत का इंतजार करने लगी। फिर अचानक सब कुछ थम गया। उसकी तनी हुई नसें कुछ देर बाद शांत हुई और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो किसी तरह खोखल से बाहर निकली, लेकिन आसपास का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इधर उधर बिखरे टुकड़ों को देख वो समझ गई कि अब ऐसे जीना मुश्किल है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने अपना सूटकेस खाली किया, उसमें लाइफ जैकेट भरकर बंद कर दिया और 2 मजबूत गांठें लगाई। फिर बिना वक्त गंवाए वो समंदर की ओर बढ़ी। उसका प्लान था इस सूटकेस के सहारे प्रशांत महासागर पार करना। उसने पहले सूटकेस की तैरने की क्षमता चेक की। ये देखना चाहती थी कि लाइफ जैकेट और सूटकेस मिलकर उसका वजन झेल पाएंगे या नहीं। सब सही लग रहा था तो वो उस पर चढ़ गई, लेकिन उसने अपना वजन गलत आंका। सूटकेस तुरंत उसके नीचे दब गया और पानी में समा गया।